कैसे आप लोग खैरियत से ठीक ठाक है जी। पाकिस्तान का आज 4 डे मैच शुरू हो गया जी पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में अगेंस्ट दी वेस्ट इंडीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सेलेक्ट 11 और लंच तक जो है 82 for 1 किया है पाकिस्तान ने। अजान ओवैस बैटिंग कर रहे हैं 40 पे और शान मसूद 25 पे बैटिंग कर रहे हैं और इमाम उल हक को ओपनिंग के लिए भेजा गया विद अजान ओवैस और ही गॉट आउट फॉर 10 रन्स। मतलब बड़ी वेस्ट इंडीज़ से क्रिकेट जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर उस पर आ रहा है मैच, लेकिन बहुत ही मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्शन है, प्लस कोई कमेंट्री वगैरह भी नहीं है। बट वो कहते हैं ना कि मतलब कम से कम आ तो रहा है, आप फॉलो तो कर सकते हैं हम कि भाई मैच में हो क्या रहा है। जो टीम्स आई हैं उसमें जो वेस्ट इंडीज़ की जो सेलेक्ट 11 है उसमें उनके 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि खेले में, जैसे केविन हॉज और कैसे बोलते हैं अपना टेंजराइन चंद्रपॉल और जमाल वारिकन वगैरह, लेकिन ज़्यादातर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी खेले नहीं है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। पाकिस्तान ने जो अपना मतलब स्क्वाड दिया वो पूरे ही नाम दे दिए उन्होंने, यानी कि उसका मतलब ये है कि बिकॉज इट्स अ टूर मैच तो कोई भी खेल सकता है, किसी वक्त भी खेल सकता है, मतलब देयर इज़ नो बार और मतलब कोई 11 का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, लेकिन जो अब तक हमने मैच देखा वही स्लो टाइप की पिच है और स्पिनर्स ही कर रहे हैं ज़्यादा बॉलिंग और मतलब लाइक क्या मतलब पहला दिन ही यार क्या कह सकते हैं, मतलब लाइक यू कांट से कि जी प्लेयर स्लो खेल रहे हैं ये कर रहा है अभी तो, क्योंकि पहला सेशन है तो इट्स टू अर्ली टू मेक एनी अजम्पशंस और ऑब्जर्वेशंस। लेकिन प्रीटी स्लो बैटिंग और हर आदमी ज़ाहिर सी बात है अपने पहले टेस्ट के लिए कोशिश कर रहा होगा कि यार मेरी जगह जो है वो बन जाए पहले टेस्ट के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब वाई दे आर बैटिंग स्लोली। लेकिन इट्स गुड टू सी आज़ान ओवैस 40 किया, लेकिन आई वाज अ बिट सरप्राइज कि इमाम से बैटिंग करवाई, ओपनिंग करवाई है, क्योंकि अब्दुल्ला फजल और इसने क्या कहते हैं अपना आज़ान ने ओपनिंग की थी अगेंस्ट बांग्लादेश। दे हैड वन वेरी गुड मैच बट देन दे फेल्ड इन नेक्स्ट 2 or 3 इनिंग्स। तो अब हो सकता है कि क्योंकि नया कप्तान आया बाबर आदम साहब, तो वो उनके जहन में होगा कि जी मैं इमामुल हक को, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सीनियर है, तो वो उनको ट्राई करना चाह रहे होंगे। लेकिन अभी ओवैस ज़फ़र जो नया लड़का है उसको भी रखा हुआ है क्या है, वो भी है 16 में, तो वो भी खेलेगा, तो वो कैसे खेलता है वो देखना है। लेकिन आई थिंक कि जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जो स्क्वाड में जो उनके अवेलेबल प्लेयर्स हैं, इट्स नॉट सच अ बिग डिफ़िकल्ट व्हाट यू कॉल डिसीजन टू कैसे बोलते हैं फाइनलाइज द प्लेइंग 11 अगर तरीके से किया जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्रिकेट में यार मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता भी इसको शाहीन आफरीदी को एनओसी दिया लंका प्रीमियर लीग का। मैंने पहले कहा था कि यार ये इस किस्म की छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में मुझे नहीं समझ में आता कि चंद $1,000 के लिए क्यों हमारे प्लेयर्स और जाते हैं और क्यों बोर्ड उनको एनओसी देता है। मतलब अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ और वहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि जी वो कोई जाफना टीम का जो ओनर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो एंटी करप्शन कोड के वायलेशन कर रहा था। श्रीलंकन प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स ने, बोर्ड ने कहा जी हम पूरा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, लेकिन भाई एक धब्बा तो लग गया ना यार, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक धब्बा लग गया। और अब कैन यू इमेजिन कि ये जो 6 टीमें हैं लंका प्रीमियर लीग में जो खेल रही है, 5 टीमें, कोई भी ओरिजिनल ओनर नहीं है। कितनी दफ़ा ओनरशिप चेंज हुई है, क्योंकि इसी वजह से कि पिछले 2 साल में 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ ओनर्स और कुछ प्लेयर्स जो है दे हैव बीन फाउंड इन्वॉल्वड इन करप्ट प्रैक्टिसेस, फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और दैट। और ऐसे टूर्नामेंट में हमारे प्लेयर्स को मतलब भेज दिया जाता है कि जाओ जी खेलो, आप कर लो। आई जस्ट कांट गेट ओवर इट कि यार क्यों नहीं हम गवर्नेंस प्रॉपरली अपने मतलब अपने प्लेयर्स का ख्याल रख सकते हैं, उनको सही गाइड कर सकते हैं, मतलब इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। मेक्स नो सेंस टू मी एट ऑल। मतलब वाई डू वी हैव टू गो एंड प्ले इन एवरी लीग, हमारे प्लेयर्स क्यों जाके हर लीग में खेलना है, ये कमाल है। यासिर अफराद का मैंने इंटरव्यू किया जो पाकिस्तान का ऑलराउंडर है, जो कि 2007 और 9 के T20 वर्ल्ड कप में खेला। वो बता रहा था कि व्हेन ही वाज लाइक हाई परफॉर्मेंस कोच कैसे बोलते हैं इन ऑन द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, उसने किस्सा बताया कि व्हेन ही वाज हाई परफॉर्मेंस कोच विद हफीज़, तो कह रहा था कि यार आई वाज सरप्राइज्ड ऑन टू थिंग्स रियली सरप्राइज मी। एक कि उसने कहा जी प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में थे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ मिलेंगे और एनओसी का क्या होगा। दे वर लीस्ट बॉदर्ड कि जी सीरीज़ में क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान 3-0 हारा था, कि किस तरह से उस पर फोकस करना है। उनको इसकी फ़िक्र ज़्यादा थी कि जी एनओसी मिलेंगे नहीं मिलेंगे और किस लीग में हमने खेलना है। ठीक है। दूसरी चीज़ उसने एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि भाई प्लेयर्स में इंटेंसिटी नहीं है, जो उसने ऑब्जर्व किया यासिर अफराद ने। इज अ क्वालिफाइड कोच, ही सेटल्ड इन यूके। वो कहता है मैंने अपने प्लेयर्स में वो इंटेंसिटी नहीं देखी। ट्रेनिंग जो करते हैं वो फिटनेस जो
ट्रेनिंग करते हैं वैसे ट्रेनिंग करते हैं, जो प्रिपरेशंस करते हैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए, कह रहा था कि जो दूसरी टीमों में जिस इंटेंसिटी से किया जाता है, कह रहा है उस इंटेंसिटी से हमारे प्लेयर्स में है ही नहीं वो चीज़, तो फिर कैसे जाके इंटरनेशनल लेवल पे और बड़े इवेंट्स में जो है परफॉर्म करेंगे। तो ही डिस्क्राइब देम एज सेइंग यू नो लाइक our players are pretty soft, which is not a big surprise to me, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इंटेंसिटी और ये जो एक हार्ड एक प्लेयर बनता है प्रोफेशनल, वो चीज़ बिल्कुल लैकिंग है हमारी टीम के अंदर। हमारे काफ़ी प्लेयर्स में ये बहुत बड़ा मसला है। बाकी उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वैसे उसका लिंक भी है, ये आप देख सकते हैं वो इंटरव्यू और मैं कैसे बोलते हैं चैनल, इसका लिंक भी मौजूद है यहाँ पर। बाकी उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि उसने कहा कि जी जो कैसे बोलते हैं जो कोचेस पाकिस्तान में, वो कहता है कि जी जो प्रोफेशनल ट्राइड एंड टेस्टेड कोचेस आते हैं, जब उनको आप यानी कि उन पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, डाउट करेंगे, सिलेक्टर भेजेंगे साथ में और कि जी ये किस टीम को खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कह रहा है कि फिर वो प्रोफेशनल कोचेज जब पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, तो दे फील लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, दे फील सफोकेटेड बिकॉज दे कांट डू व्हाट दे वांट टू डू। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। और वही वाली बातें यार कि कुछ पता चलता, इतनी सीक्रेटिवनेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब बातें बाहर निकलती रहती हैं, रूमर्स बाहर आते रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई कंफर्मेशन होती नहीं है, किसी को पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। ये नवाज़ वाला इतना बड़ा केस हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभी ये तक रूमर्स चल रहे हैं कि जो पाकिस्तान इज़ स्टिल टू रिकवर अराउंड 8 बिलियन रुपीज़ फ्रॉम बिग टीवी चैनल which has not cleared its मतलब dues when they brought the broadcasting rights last year from the PCB। ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि जी वो मतलब जो फ्रेंचाइजेस खेले हैं अभी लास्ट PSL में, उसमें से 2-3 फ्रेंचाइजेस ने या 3-4 फ्रेंचाइजेस ने अब तक अपनी फ्रेंचाइज फीस ही नहीं जमा कराई। सोचें आप ज़रा, तो मतलब यार किस तरह से इस बोर्ड को चलाया जा रहा है मेरी तो समझ में नहीं आता। हर मीटिंग होती है उसके बाद ये पता चलता है कि जी वो कैसे बोलते हैं ये अप्रूव हो गया, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अप्रूव हो गए स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन वैसे क्या फैक्चुअल पोजीशन है फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, नो वन नोज़ यार, नो वन नोज़ एनीथिंग अबाउट इट। और ना तो जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि या तो आप लगाओ ऑडिटेड अपना रिपोर्ट, तो वो भी नहीं लगता है, ना ये कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो गॉड नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स यार। देखें ना वेमेंस टीम आज अनाउंस की कैसे बोलते हैं फॉर दी वनडे एंड T20 सीरीज़ इन श्रीलंका, ठीक है। मतलब यार आपने 8 चेंजेस की T20 स्क्वाड में, 3 या 4 अनकैप लड़कियों को आपने डाला है, 8 चेंजेस किए आपने टीम के अंदर। मैनेजमेंट वही है, मैनेजमेंट वही जा रही है जी, वही वहाँ जा रहे हैं मेंटोर जिनके बारे में कुछ अर्से पहले आ रहा था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ये कर दिया, वही मेंटोर जाएंगे उनके साथ। वही अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच है, वही इमरान फरद बैटिंग कोच है, वही जो है उमैद आसिफ है उनके साथ कोच, और ऐशा अशर है मैनेजर। मतलब वही लोग फिर जा रहे हैं मैनेजमेंट। मतलब यार आप प्लेयर्स को तो चेंज कर देते हैं आप उठा के, लेकिन जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए टू लुक, मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप में ये मैनेजमेंट नहीं कुछ कर पाई है तो भाई मतलब फिर आप प्लेयर्स को तो आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट इटसेल्फ। विमेंस क्रिकेट को आई टेल यू वन थिंग कि इतना नॉन सीरियसली कभी यार मुझे फील आती है लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दे जस्ट कीप ऑन मतलब थ्रोइंग अवे मनी ऑन विमेंस क्रिकेट, उसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कल मैं देख रहा था अंडर 19 का मैच, पाकिस्तान विमेंस की अंडर 19 जो लड़कियों की टीम है और साउथ अफ्रीका की जो टीम हो रही है। साउथ अफ्रीका ने पहला मैच खेला था या नेशनल जीता था या नेशनल कराची में, कल दूसरा मैच था, ठीक है। अब उसमें 2-3 चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। एक ये कि 1-2 लड़कियाँ डेफिनेटली पोटेंशियल वाली लड़कियाँ, एक वो 2 जो लेफ्ट आर्म पेसर्स थी हमारी जिन्होंने नई गेंद कराई, ज़ेब और शना ऐसी कुछ नाम था, बोथ ऑफ देम वर लाइक दे डेफिनेटली हैव पोटेंशियल। मैं ये नहीं कह रहा वो तैयार है खेलने के लिए, बट दे डेफिनेटली हैव पोटेंशियल। उनकी अगर सही ग्रूमिंग की गई, उनको सही तरीके से उनका ख्याल रखा गया, उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी ग्रूमिंग का, यार ये 2 लड़कियाँ प्लस फिर 1-2 जो एक वो बैटर्स थी रावल और एक और लड़की थी, मैं उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। जो दे आर अ कपल ऑफ एटलीस्ट 4-5 मुझे ऐसी लड़कियां नजर आई जिनमें पोटेंशियल है, जिन पे आप काम करके इनको तैयार कर सकते हैं, इंटरनेशनल में काम करके तैयार कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगेन वही बात कि जो चीज़ और भी मैंने नोट की कि 1-2 लड़कियां ऐसी भी थी वो डेफिनेटली नॉट फिट एट ऑल। हम आजम खान को इतना उड़ाते हैं, मतलब उसकी वेट के ऊपर सब करते हैं, वही चीज़ मैंने देखी विमेंस अंडर 19 की टीम के अंदर, तो
क्या सेलेक्टर्स को नज़र नहीं आया? क्या सेलेक्टर्स लड़की को बोल नहीं सकते कि भाई पहले तुम अपना जाके वेट कम करो, अपने आप को प्रॉपर तरीके से मतलब विजिबिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप फिट है, ठीक है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मसला वही कि यार दे आर सम सिल्वर लाइनिंग्स, लेकिन उससे अब ये जो लड़कियां हैं ना, ज़ेब और ये जो और 2-3 लड़कियों को जब मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह हूँ, बजाय इसके कि आप उनको ये सीरीज़ भी खिलाएं, लेकिन सेंड देम टू प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स, वुमेंस क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर्स इन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? इंडिया से तो हमारे ताल्लुकात ही नहीं, तो हम भेज नहीं सकते, लेकिन आप साउथ अफ्रीका भी छोड़ दें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया द 2 बेस्ट, भेजें इनको यार वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए भेजें, इनको चांस दिलवाएं वहाँ के जो मतलब वुमेंस क्रिकेट की जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं। द मोर दीज गर्ल्स प्ले, दीज अंडर 19 गर्ल्स प्ले, एक कोच इनके साथ लगाएं, इवन इफ यू आर एबल टू फ्रॉम दीज 4-5 गर्ल्स, इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस 2-3 प्लेयर्स फॉर द इंटरनेशनल टीम, अपग्रेड देम टू द इंटरनेशनल टीम, और क्या चाहिए आप इसमें? मतलब जो है ना, 2 लड़कियां हैं, महानूर इकबाल और सहर बानो, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं मतलब लोधरान में कैसे बोलते हैं, साउथ पंजाब का एक शहर है, वहाँ पर एक जगह है, तो वहाँ पर जो अली तरीन है, जो कि पहले मतलब मुमताज़ सुल्तान के ओनर थे, ही इज़ इन्वेस्टेड अ लॉट इन स्पोर्ट्स इन साउथ पंजाब बिकॉज ही कम्स फ्रॉम साउथ पंजाब ओरिजिनली। तो उन्होंने वहाँ पे एक वुमेंस की एकेडमी सेटअप की, लड़कियों के लिए सेटअप की, लड़कियों के लिए वुमेंस क्रिकेट के लिए, और वहाँ से 2 लड़कियाँ आ रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन के मतलब अंडर 19 लेवल पे एक एकेडमी जो अभी सेटअप हुई है, उससे इतने जल्दी जो है टैलेंट सामने आ रहा है। वही वाली बात है कि अगर पीसीबी सीरियस है, इफ दे वांट टू डू समथिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, देन दे रियली नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट हाउ टू गो अबाउट थिंग्स एंड हाउ टू प्रोड्यूस। क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में एक चीज़ क्लियर है, जब तक कि और आपके पास टैलेंट नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा जगह के लिए, तो बात बनेगी नहीं, ठीक है ना? अब फातिमा सना विल बी लीडिंग इन द वनडे टीम, बट देन शी गोज टू प्ले इन द 100, तो फिर मुनीबा अली जो है वो करेगी, कप्तानी करेगी फॉर द T20 सीरीज। बट इट्स अ गुड थिंग कि चलो टूर पे जा रहा है, हमारी लड़कियाँ टूर पे जा रही है, मैनेजमेंट का तो मज़ा आ गया, एक और टूर उनको मिल गया T20 वर्ल्ड कप के बाद। बाकी आईसीसी को तो मैं शाबाश देता हूँ भाई, आईसीसी मतलब जैसा इदारा मैंने देखा नहीं है कि 1 साल अभी वर्ल्ड कप में रह गया तो 1 साल पहले उनको ख्याल आता है कि चलो जी अब जो है फॉर्मेट ही चेंज कर दो 50 ओवर वर्ल्ड कप का, अब उसमें 3 स्टेजेस कर दो क्वालिफिकेशन के, इसके उसके। अब वो सही रो रहे हैं, मतलब नेदरलैंड्स का कप्तान हो गया एडवर्ड्स, या स्कॉटलैंड का हो गया, या आयरलैंड का हो गया, या नमीबिया का हो गया, जो अच्छी एसोसिएट टीम्स हैं, उनके कप्तान सही शिकायत कर रहे हैं। जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स, जो वर्ल्ड प्लेयर्स एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन, वो सही शिकायत कर रहे हैं कि एक तो वो कहते हैं जी हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया आईसीसी ने, ठीक है? अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हाट, कि ये जो आईसीसी का जो डिसीजन है इन मतलब ये फॉर्मेट को तब्दील करने का 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का, दिस केम आफ्टर द मीटिंग वॉज हेल्ड, आफ्टर इनिशियली दिस वॉज सेट कि जी कोई खास फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये चीज़ें बाहर आई हैं, ठीक है? लेकिन भाई मेरे, अगर आप कर रहे हो मेजर चेंजेस कर रहे हो तो वर्ल्ड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन को अगर आप मानते हो तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद देम। सेकेंडली, जो एसोसिएट टीम्स क्वालिफाई कर चुकी है 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए, उनका क्या कसूर है भाई? मुझे बता दो कि उनको आप फिर अब आप एक मतलब टूर्नामेंट खिलवाएंगे कि जी अब ये 3 स्पॉट से 2 टीमें निकलेंगी, ये होगा। तो आईसीसी अब यार, अब मैं क्या बोलूँ भैया, इसलिए क्योंकि क्रिकेट तो खैर हमारा रिस्क है यार, हम तो क्रिकेट पे फोकस करते हैं, क्रिकेट इज़ माई मेन पैशन, तो क्या बोले। लेकिन आई लुक एट, यानी कि अभी आप देखें फीफा ने अभी से, इन्फेंटिनो जो फीफा का हेड है, उसने कहा कि जी हम सोच रहे हैं और हम डिसाइड कर लेंगे बहुत जल्द कि अगले वर्ल्ड कप में 64 टीमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 48 ही रहेंगी, ठीक है? अल्लाह भाई, फुटबॉल का अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, हमारी टीम तो निकल गई इंग्लैंड भाई, अब क्या करें? इंग्लैंड को एक ही 2 दिन के अंदर ही झटके पड़ गए भाई, एक ही हफ्ते में झटके पड़ गए। विमेंस वर्ल्ड कप का वर्ल्ड T20 का फाइनल भी हार गया ऑस्ट्रेलिया से, फिर ये सेमीफाइनल भी हार गए। लेकिन अर्जेंटीना हैव बीन, यू नो, लाइक to me a team which can in 3 successive matches come back so strongly in the last few minutes and win matches, मज़ा आएगा। मतलब इनको हटाना बड़ा, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, ये मैं बता दूँ अर्जेंटीना को, क्योंकि 7 मिनट पहले गोल कर रहे हैं, 5 मिनट पहले गोल कर रहे हैं, मतलब अपोजिशन टीम करे तो क्या करे। लेकिन यार जो टिकट प्राइजेस वगैरह मैं देख रहा था, उफ मेरे खुदाया, मतलब जो हाईएस्ट जो इसमें जहाँ फाइनल होगा ब्रॉन्क स्टेडियम, $26,000 या $26,000-27,000, और जो एवरेज है विच इज़ नाउ हिस्ट्री अमेरिकन स्पोर्ट्स में, इससे महंगी टिकट्स एवरेज नहीं निकली। एवरेज कितना निकल रहा है पता है फाइनल के लिए? $11,500 यार।
और जो लोएस्ट टिकट है, मतलब अच्छी टिकट जो लोएस्ट है वो कोई $6,000 की है। मतलब यार फीफा भी दबादब लूटता है भाई। लेकिन फिर ये है कि अब तो वो कह रहे हैं हम पिच के टुकड़े टुकड़े करके भी हम बेचेंगे, लेकिन भाई फिर वो खर्चा भी करते हैं, ये इसमें भी कोई शक नहीं है। वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को भी देते भी बहुत है डेवलपमेंट के लिए। एनीवे टेक केयर यार, और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।